सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे। वो खच्चर खड़ा था। लोग एक हामला औरत लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस औरत ने कहा, मैंने जिना किया है, मुझे रजम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अल्लाह ताला की पर्दा पोशी के साथ अपने आप पर पर्दा कर। सो वो वापस चली गई, लेकिन फिर आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर ही सवार थे। इसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे रजम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की पर्दा पोशी के साथ अपने आप पर पर्दा कर। सो वो लौट गई, लेकिन फिर तीसरी मर्तबा आ गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। इस बार इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम थाम ली और कहने लगी, मैं आपको अल्लाह ताला का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे रजम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और बच्चा जन्म देने के बाद आना। पस वो बच्चा जन्म देकर दोबारा आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चली जा और खून से पाक होकर आना। पस वो चली गई और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, मैं पाक हो चुकी हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इसकी जानिब भेजा कि वो इसके खून के साफ होने का जायजा लें। इन्होंने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गवाही दी कि वो वाकई पाक हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने तक गड्ढा खोदने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और दूसरे मुसलमान भी आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चना के बराबर कंकरी ली और इस औरत को मारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हट गए और मुसलमानों से कहा, इस पर संगबारी कर दो और इसका चेहरा बचाओ। बस जब वो फौत हो गई तो आपने इसे गड्ढे से बाहर निकालने का हुक्म दिया और फिर इसकी नमाज जनाजा पढ़ी और फरमाया, अगर इसके अजर को अहले हज्जाज पर तकसीम कर दिया जाए तो इनके लिए भी ये काफ़ी हो जाएगा। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं, इनकी एक लौंडी ने जिना किया और इसकी वजह से वो हामला हो गई। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे वज़ाए हमल तक छोड़ दो, फिर इसे हद लगाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी लौंडी या आज़ाद औरत से जिना किया फिर इससे बच्चा पैदा हुआ तो वो वालिद अल जना है, ना वो मर्द इस बच्चे का वारिस होगा ना वो बच्चा इस मर्द का। अब्दुल्ला बिन उमरू रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन का नाफरमान, एहसान जतलाने वाला, दाइमी शराबी और जिना का बच्चा जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सैयदना मैमूना बिनते साद रजी अल्लाह अन्हा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी, से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिना के बच्चे के बारे में सवाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कोई खैर नहीं है। मुझे दो जूतों के साथ अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करना इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं जिना का बच्चा आज़ाद करूं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में कोई जिना नहीं है और जिसने जहलियत में जिना किया, मैंने इसके सबब पैदा होने वाली औलाद को इसके असबा के साथ मिला दिया है, और जिसने बगैर निकाह के किसी बच्चे का दावा किया तो वो आदमी ना इस बच्चे का वारिस होगा और ना ये बच्चा इसका वारिस होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब जानबूझकर कत्ल का इर्तिकाब करे और वो हामला हो तो इस वक़्त तक कत्ल नहीं की जाएगी जब तक वो बच्चे को ना जान दे और किसी को इसका कफील ना बना दे, और अगर इसने जिना का इर्तिकाब किया तो
اس وقت تک رجم نہیں کی جائے گی جب تک وہ زچگی بچے کی ولادت سے فارغ نہ ہو جائے اور کسی کو اپنے بچے کا کفیل نہ بنا دے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔